आजकल बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये है कि वो गट हेल्थ को ठीक किए बगैर, गट को फिक्स किए बगैर, गट की प्रॉब्लम्स यानी पेट की जो समस्याएं हैं उस पर कोई ध्यान ना देते हैं। और वो सोचते हैं कि उनके पास एक एनर्जी हो, स्ट्रेंथ हो, पावर हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ आजकल देखा जा रहा है कि यंग एज में मतलब स्टेमिना नहीं है, ताकत नहीं है, फंक्शनल वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, फटीग होता है, सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, परफॉर्मेंस एनर्जी नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, बहुत वीकनेस, मन नहीं करना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं जो आप देखेंगे आजकल। लेकिन लोग करते क्या हैं कि आप गट को ना तो ध्यान में लेते हैं, ना ही उसको समझते हैं, और ना ही अपने पेट और गट को नॉर्मलाइज करते हैं, हेल्थ हेल्थ को ठीक करते हैं। वो कोई ना कोई पाउडर, चूरन, दवाई खा के, कोई रेडीमेडली या फिर शॉर्ट टर्म चीज़ें लेते हैं सोशल मीडिया से, और उससे उन्हें लगता है कि हम एनर्जी पा सकते हैं, हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हम अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक वैसा ही है कि ये एक मैजिकल थॉट है। लेकिन मैजिकल थॉट रियलिस्टिक नहीं होते, वो प्रैक्टिकल नहीं होते, और उनसे लाइफ में कोई फायदा नहीं होता। फौरी तौर पर कुछ फायदा हो सकता है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं होगा। आज देखें सोशल मीडिया पे भस्म, पुड़िया, गोली, मल्टीविटामिन किट, गट के लिए किट, गट के लिए आपके जितने भी प्लेसिबो हैं या विटामिन वो आपको मिल जाएंगे। सेक्सुअल स्ट्रेंथ के लिए टैबलेट, भस्म, पुड़िया, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे कि इन सब से आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप अपने किडनी को, गट को और पेट को और ज्यादा खराब करते हैं। इसमें कई बार ये देखा जाता है कि स्टीरॉयडल एल्कलॉइड्स या नशे के रूप में भी कुछ चीजें आ जाती हैं, और आप उस ट्रैप में एक बुरी तरह से फंस जाते हो। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप गट हेल्थ को ठीक नहीं करोगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। यदि गट हेल्थ को आप ठीक कर लें, फिक्स कर लें, तो आपको जवानी वापस मिल सकती है, ताकत वापस मिल सकती है, वो स्टेमिना जोश वापस मिल सकता है, आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आप एकदम एंजाइटी और डिप्रेशन से और जो अनइजीनेस है, जो आपकी परेशानी है, उससे बच सकते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब आप अपनी गट को फिक्स करेंगे, गट को ठीक करेंगे। आपने देखा होगा बहुत दुबले पतले लोग जिनमें का वेट नहीं बढ़ता है, पेट खराब ही रहता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन या गट से रिलेटेड और चीजें आती हैं, तो हम उन पे कोई ध्यान नहीं देते, और हम एक स्ट्रेंथ के बारे में सोचते रहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो पॉसिबल 3 चेंज आते हैं। आपको एक प्रोस्टेट चेंज आ सकता है। आपने देखा होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बढ़ जाना या गांठ बन जाना या सूजन आ जाना एक एज के बाद, कॉन्स्टिपेशन का होना, एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स, एनोरेक्टल प्रॉब्लम से मतलब है पाइल्स, फिजर, फिस्टुला का होना, या फिर एनोरेक्टल पैसेज में आपके गुर्दाद्वार में स्वेलिंग आ जाना, बहुत ज्यादा एसिड बनना, बहुत ज्यादा बफर होना, ब्लोटिंग होना, ये सब चीजें आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गट हेल्थ है दैट इज ए नीड अटेंशन, उसको भी फिर एक अटेंशन की जरूरत है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार, और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड द लाइफ स्टाइल स्पेशलिस्ट एंड द सीवीटी स्पेशलिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले हमें गट हेल्थ को समझना चाहिए कि यदि गट हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या होगा। गट हेल्थ यदि आपकी डिस्टर्ब है तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ लो हो जाएगी, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन से मुराद मतलब है कि आपको B12, विटामिन डी और मिनरल्स नहीं मिलेंगे, और जब ये मिनरल्स और विटामिन आपके पास नहीं होंगे तो आपका ब्लड फ्लो, सेक्सुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, ये सब लो हो जाएगी। मेंटल हेल्थ आपकी गड़बड़ाएगी, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया आ सकता है। उसके बाद है कि आपके जो वाइटल हैं और जो आपके मिनरल्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और यदि ये सब लंबे समय तक बना रहे तो आपके हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स पे भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट देखा जाएगा। कॉर्टिसोल पर, आपका टेस्टोस्टेरोन पर, और आपका एस्ट्रोजन पर, आपका प्रोजेस्टेरोन पर, और आपका मतलब सेरोटोनिन पर, आपका डोपामाइन पर, और जो आपके गाबा रिसेप्टर्स हैं उस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, और दिमाग और ब्रेन का जो लिंक है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉसिबल कंडीशंस डेवलप होंगी। आपको स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपके मसल्स नहीं होंगे। अब ये गट हेल्थ के पुअर होने के पीछे क्या कारण है, इसको समझना बहुत जरूरी है। गट हेल्थ के खराब होने के पीछे जो मुख्य कारण है वो है कि आपका लगातार स्ट्रेस में बने रहना,
दिमाग का ब्रेन का जो गट से वो लिंक टूट जाना, स्ट्रेस को लंबे समय तक कैरी करना, प्रॉपर नींद नहीं लेना, आपके खाने में फाइबर्स की कमी होना, आपके खाने में यदि बहुत ज्यादा रिफाइंड एसिडिक फूड है, पैक्ड फूड है, बहुत ज्यादा मतलब आप नॉन वेज खाते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तंबाकू लेते हैं, तो ये सब कारण होते हैं। देयर आर सम इंटरनल रीजन जैसे कि एच पाइलोरिक है, ई कोलाई है या टाइफाइड का बैक्टीरिया है, यदि वो लंबे समय तक रहे तो भी आपका गट डिस्टर्ब हो सकता है। फिर कुछ और फंक्शनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आपकी जो है वो दिक्कत कर सकती है, या लीकी गट। तो ये सब रीजन होते हैं। अब इसको कैसे रिस्टोर किया जाए, यदि गट हेल्थ एक इशू है तो हाउ टू रिस्टोर अ गट हेल्थ। देखो, गट हेल्थ को रिस्टोर करने के सीधे से स्टेप्स हैं, जो 6 स्टेप में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फूड ऑन टाइम, और फूड के अंदर आपके वेजिटेबल फ्रूट्स हों, प्रॉपर फाइबर्स हों, और फूड को आपको चू करके खाना है। और जिस टाइम पे आप खाना खाते हैं डेली कोशिश करिए उसी टाइम पे खाना खाएं, और अपने खाने को 10 से 12 मिनट में खत्म करिए। माइंडफुल ईटिंग करिए, मल्टीटास्क मत बनिए। उसके बाद आता है फूड। फूड हैज टू बी फ्रेश। फ्रेश से मतलब है कि उसमें वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों। जितना वाइटल फूड लेंगे, जितना फ्रेश फाइबर्स और वेजिटेबल्स लेंगे आप, जितना फाइबर्स और मतलब डाइजेस्टिव फूड आप लेंगे, उससे आपको फायदा होगा। स्लीप 7 to 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप। एक्सरसाइज ऑन टाइम, और 5 o'clock के बाद एक्सरसाइज नहीं करना है। 5 o'clock के बाद आपको चाय कॉफी नहीं पीना है। 5 o'clock के बाद आपको स्टिमुलेंट नहीं लेने हैं। आप करते क्या हो कि आप 5 बजे के बाद एक एक्सरसाइज कर रहे हो, स्टिमुलेंट ले रहे हो, जैसे कि प्री वर्कआउट ले लिया, चाय कॉफी ले लिया आपने। और एक्सरसाइज से क्या हो रहा है कि आपका बॉडी का फ्लो बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपका पल्स रेट भी बढ़ता है। यानी यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 6 o'clock, तो आपकी बॉडी को नॉर्मल बीपी, नॉर्मल पल्स रेट और नॉर्मल टेम्परेचर आने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो 5 o'clock के बाद नो एक्सरसाइज, नो टी, नो कॉफी, नो स्टिमुलेंट। आफ्टर दैट ये है कि आप इवनिंग में कोशिश करिए कि अच्छे से बात लें, और जितना जल्दी हो सके खाना खाएं, और जितना जल्दी हो सके आप बिस्तर पे जाने की कोशिश करिए। यानी 7 to 8 आवर स्लीप, 11 to 7 के बीच में यदि मिल जाए तो दैट इज द बेस्ट स्लीप फॉर योर बॉडी। इससे आपको न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा, हार्मोन्स, एंजाइम सब रेगुलेट होते हैं। और यदि आप बहुत अच्छी नींद लेते हैं तो इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द मेडिटेशन। नींद दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिटेशन है। यदि आपको साउंड स्लीप आती है, अच्छी नींद आती है, तो आपका गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो भी रीस्टैब्लिश होता है। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस करिए आप 5 से 10 मिनट। माइंडफुलनेस से सीधा सा मतलब है कि आप प्रेजेंट में रहें, विदाउट ए जजमेंट, विदाउट एक्स वाई जेड, विदाउट एनी रेफरेंस। आप उस प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ें, प्रेजेंट में रहें। आप ना कल की सोचें, ना आज की सोचें, ना पिछले कल की सोचें। जस्ट ओनली बी प्रेजेंट इन ए प्रेजेंट, बी विद योर सेल्फ, अपने साथ रहें, और एक्स वाई जेड चीजों से अपने को बाहर निकालें। इसके बाद आता है कि यदि आपको कोई अंडरलाइन कॉज है तो उसके लिए मेडिसिन क्या हो सकती है। देखो, यदि गट का प्रॉब्लम है तो फाइबर ऐड करिए, यदि कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला ऐड करिए, और कोशिश ये करिए कि गट की प्रॉब्लम्स में आप कोई बाहर से दवाई अपने गट के अंदर ना डालें। यदि फाइबर चाहिए तो आप इसबगोल ले लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, ओट्स मील ले लीजिए, पोहा ले लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, इडली खा लीजिए। सो दैट इज अ गुड फाइबर एंड द गुड लग्जेटिव्स। उसके बाद है, यदि फिर भी कब्ज बना रहता है तो त्रिफला खा सकते हैं आप। त्रिफला इज द बेस्ट नेचुरल ड्राई पाउडर ऑफ द फ्रूट्स, जिससे कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और ये बेस्ट डाइजेस्टिव एजेंट एंड लग्जेटिव की तरह काम करता है, जिससे आपका गट जो हेल्थ है वो इंप्रूव होता है। जब गट हेल्थ रेगुलेट होगा, फिक्स होगा, इंप्रूव होगा, तो आपके पास सेक्सुअल एनर्जी होगी, आपके पास फंक्शनल एनर्जी होगी, आपके पास परफॉर्मेंस एनर्जी होगी, और आपके साथ जो दूसरी प्रॉब्लम्स है ग्रेजुअली वो कम हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।